हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन लिया गया, यानी 50 क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए कि आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। तो आप लोग को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जानने चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं आज का ये वीडियो। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका हम लोग आंसर करेंगे, आप लोग बताते चलेंगे आंसर यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 और 4। तो सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय जलमार्ग का बात करें तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यहीं से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि मुर्मुगांव पत्तन किस नदी पर स्थित है। मांडवी, जुआरी, नर्मदा या कृष्णा नदी। तो आप लोगों को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये गोवा के किनारे लगभग स्थित है, तो ये जुआरी नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने कि निम्न में कौन भू आबद्ध पतन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए में हमारा विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी एनोर। ये क्वेश्चन हम भी पिछले बार करवाए हैं, तो आप लोग इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो है वो प्रदूषित नदी कौन है। यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी में है हमारा कावेरी। तो देखिए यहाँ पे अगर गंगा नदी रहता तो आप लोग उसी का आंसर करते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी हो जाती, गंगा नदी। लेकिन यहाँ पे गंगा ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा जो है वो किस देश में अवस्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जापान में अवस्थित है, आप लोगों को बता दें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, 30 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम या 15 से लेके 59 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 15 से 59 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरिमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे। बताइए, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध जो है वो किससे है। तो बताइए इसका संबंध किससे है। तो ये है सनगर से, यानी कि सनगार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला होगा, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक नगर के बारे में। अजमेर, श्रीनगर, रुड़की या इम्फाल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सभी सुने होंगे रुड़की, IIT रुड़की, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य आप लोगों से पूछा गया है कौन सा है। गुजरात, बिहार, असम या सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सभी जानते हैं असम। ठीक है, चलिए दार्जिलिंग पता है ना आप लोगों को, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष से शुरू हुआ था।
वायु परिवहन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा किस राज्य में स्थित है बाबू? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 15 का आप लोग आंसर करेंगे, कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ए में हमारा मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश और डी में गुजरात। ये दोनों तो एकदम बिल्कुल गलत है ना? आप लोग को ये उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है बच्चों कि मंगलोर पतन स्थित है। मंगलोर पतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? गोवा, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में ये स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका धूम्र कोहरा जो है वो किस प्रदूषण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 18 डियर फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो अगर यहाँ पे हम लोग दिया गया ऑप्शन में बात करें कि असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने ये है 19 नंबर क्वेश्चन कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर फ्रेंड्स की जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? ये आप लोगों से पूछा गया है, बताइए जन्म, मृत्यु, प्रवास या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है किससे? सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पर कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? 22 का हमारा आंसर वैसे तो रेटजेल और रिटर दोनों को कहा जाता है, लेकिन आप लोग अगर दोनों आ गए यहाँ पे ऑप्शन में तो आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक, यानी कि रेटजेल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे? मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से या ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये और बी दोनों है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तथा बी दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि प्रवासी जो नए स्थान पर क्या क्वेश्चन कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए अप्रवासी, उत्प्रवासी या ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रवासी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं हम लोग बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? बताइए 40%, 60, 50 या 25%? तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, बस दो ऑप्शन हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो 50% और 25% नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी में एक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है जल है? बताइए अलवणीय जल, यानी कि अलवणीय जल कहने का मतलब है कि पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा डियर फ्रेंड्स की निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बताइए लोहा, मैग्नीज, तांबा या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि लोहा, मैग्नीज और तांबा ये सभी धात्विक खनिज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बेलाडीला प्रसिद्ध है? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ना, आप लोगों के मन में तुरंत इसका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है, कि बेलाडीला प्रसिद्ध किस लिए है? तो आप लोग सभी जानते हैं बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर रहेगा लोहा अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 हमारे यहाँ पर कि गुरु हिस्सानी खान
किस खनिज से संबंधित है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोह का ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 31 कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा, गोवा, असम या कर्नाटक। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा स्रोत पूछा गया है, नवीकरणीय स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। तो अगर 32 का हम लोग राइट आंसर का बात करें नवीकरणीय यानी कि ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा को आप लोग लॉक करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों की कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम किस राज्य में है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है कलपक्कम बाबू ये है तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 34 कि पंपास कहाँ है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये पंपास है हमारा कहाँ, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि बर्मिंघम कहाँ स्थित है, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग सभी जानते हैं कि बर्मिंघम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बाबू यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आएंगे आप लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों की कच्चा लोहा जो है में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर जो है बाबू ये इस्पात यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस्पात बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या है डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है बताइए, परिवहन, संचार, सेवाएं या इनमें से सभी। तो ये सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर फ्रेंड्स कि लाल कॉलर जो है इसका संबंध किस क्रियाकलाप से है। तो लाल कॉलर का संबंध जो है बाबू ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1826। और भारत में पहली बार रेल कब चली थी ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में। तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कि सेंटीडॉन का संबंध किससे है बताइए। तो सेंटीडॉन का संबंध बाबू ये है गंदी बस्ती से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गंदी बस्ती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए या इनमें से सभी। ठीक है, तो ये धनबाद बहुत प्रसिद्ध है बाबू एक चीज़ के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते बच्चों। क्या है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि जिसका 10 लाख से अधिक ये आ जाता है हमारा मिलियन सिटी में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है कि फैने संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। तो फैने का संबंध जो है बाबू ये है संभववाद से। फैने नहीं, यहाँ पे फैबरे होना चाहिए। ठीक है, फैबरे लिखा हुआ रहता है, आप लोग ध्यान देंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं बच्चों। क्या है कि सिक्किम की राजधानी क्या है बताइए, शिलोंग, इम्फाल या पटना। बताइए जल्दी से बताइए, ये तीनों में कौन सा आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है बाबू। ये इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग हमें बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, मुंबई होगा, कोलकाता या दिल्ली या चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47 क्या है कि विजाग का संबंध बाबू, विजाग का संबंध बताना है आप लोगों को। तो ये इसका संबंध किससे है बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से या इनमें से कोई नहीं। देखिए विजाग का संबंध जो है ना बाबू ये स्टील प्लांट से, तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो आप लोग इनमें से कोई नहीं इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, पली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां,
कौन सी प्रकार का, तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग एक बार ध्यान देंगे कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर, उत्तर भारत में कौन सा स्थित है ये पूछा गया, बताइए। पुणे, चेन्नई, कोची या आगरा। तो आप लोग सभी जानते हैं आगरा तो उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। चलेंगे हम लोग अब लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, बताइए, प्राचीन नगर का, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का या मध्यकालीन नगर का। ऑप्शन नंबर डी में हमारा आधुनिक नगर का। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसको दिल्ली का अनुषंगी नगर कहा जाता है, यानी कि सैटेलाइट सिटी यानी कि उपग्रह नगर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद एक उदाहरण है उपग्रह नगर का, ठीक है, सैटेलाइट नगर का, है ना। चलिए तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे हमें, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।